और ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी का 5वां वीडियो है। इसमें 6 सवाल हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम क्या समझेंगे वो समझ लीजिए। एज रिलेटेड सवाल हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज रिलेटेड सवाल हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि परसेंटेज के आपने देखा 4 सवाल आए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज है, डीआई में भी परसेंटेज है। ठीक है, फ्रैक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर ही लिया है। रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस हम सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के 3 सवाल हैं और रेशियो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट इस छोटे से वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो ये चैनल है जिस पर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं। आप सारे वीडियो पुराने देख लीजिए तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और जो लास्ट टू लास्ट वीडियो है 7 डेज प्लान, इसमें हर एग्जाम का सेग्रीगेशन है वो मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है बाकी का है वो समझेंगे, अच्छे से प्लानिंग हो जाएगा आपका। वी आर नॉट फ्रॉम MGNF और IIMB और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है। वी आर फ्रॉम स्टेप अहेड टीम से एंड वी आर सपोर्टिंग यू वॉलंटरी। एकदम इसका कोई फीस वगैरह कुछ है नहीं। चलिए अगर हम चलिए सबसे पहले वाले सवाल पर हम पहुंचते हैं। तो 45वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो एज रिलेटेड सवाल है। ठीक है, आप अगर सवाल पढ़ेंगे तो ये बोल रहे हैं आपको क्या करना है एज रिलेटेड सवाल में। एक तो तरीका होता है कि आप इक्वेशन से सॉल्व करें सवाल को, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत व्यवहारिक तरीके से, बहुत बिहेवियरल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। तो पहला हम एक काम करते हैं कि इसको फॉलो करते हैं कि जब राज वॉज बॉर्न, यानी आर, ये जो राज साहब हैं, इनका जब जन्म हुआ यानी ही वॉज 0। ठीक, हिज फादर वॉज 32 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर। सो हिज फादर इनके ब्रदर से कितने ईयर ओल्डर थे, ये इनका रिलेशन है, +32। ठीक है, बस इसको हम फॉलो करेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। एंड हिज मदर वॉज 25 ईयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर। तो इनकी मदर यहाँ पे है कहीं और इनकी सिस्टर ये हैं। तो ये सिस्टर से इनकी जो मदर है वो 25 ईयर ओल्डर है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि मदर से इनकी सिस्टर 25 ईयर छोटी हैं। अगर राज के भाई की उम्र 6 साल है, ठीक है, यहां से आपका सवाल क्रैक होना शुरू हो जाता है। अगर राज के भाई की उम्र 6 साल है तो, और उनकी माता जी पिताजी से 3 साल छोटी हैं। ठीक है, तो राज की उम्र अगर 6 साल हो जाएगी दोस्तों, तो 32 साल बड़े उनके पिताजी हैं। तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 38 ईयर। ठीक है, और पिताजी से माताजी 3 साल छोटी हैं, तो माताजी की उम्र क्या हो जाएगी, -3 कर देंगे तो 35 ईयर की माताजी हो जाएंगे। ठीक है, और माताजी से 25 साल छोटी उनकी सिस्टर है, तो उनकी उम्र क्या हो जाएगी, 35 में से 25 निकालेंगे तो उनकी उम्र हो जाएगी 10 साल। सवाल क्या पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड वॉज राज सिस्टर व्हेन ही वॉज बॉर्न। तो जब राज 0 साल के हैं तो उनकी सिस्टर की उम्र कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 10 ईयर्स एकदम आसानी से आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, सो एज रिलेटेड क्वेश्चंस में आप जो शर्तें दी हुई हैं सवाल में उसको फॉलो करते जाए, आपका सवाल हो जाएगा। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड परसेंटेज। ठीक है, इसमें 4 कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट, लॉस, रेशियो, कम। सो दे आर सेइंग कि अ पर्टिकुलर ड्रिंक रिक्वायर्स 3 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एक ड्रिंक है जिसको 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। तो हम यहाँ पहले 3 इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मान लो ए इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट मतलब है कि पदार्थ। ठीक है, 3 तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं तब वो ड्रिंक बनती है। मान लीजिए कोई भी कोका कोला, कॉफी, समथिंग, उसमें 3 चीजें मिलाई जाती हैं। ठीक है, दीज आर परचेज एट द रेट ऑफ 1086। तो ए आता है 10 रुपये केजी, बी आता है 8 रुपये का केजी, और सी आता है 6 रुपये का केजी। ठीक, दे आर मिक्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:4:5। तो इनको जो इनको मिलाया जाता है वो 3, यानी एक सेकंड यहीं पे रख लेते हैं। ए को मिलाया जाएगा 3 लीटर, बी को मिलाया जाएगा 4 लीटर, और सी को मिलाया जाएगा 5 लीटर। इनको इस रेशियो में मिलाकर एक स्वीट डिश तैयार होती है। ठीक है, इफ ईच लीटर ऑफ द ड्रिंक इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ड्रिंक। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से हम निकालेंगे। पहले तो
एक एक लीटर का ये जो प्राइस है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया पर लीटर, ठीक है, 10 और 8 18, 18 और 6, ठीक है, 18 और 6 का मतलब आपको हो गया 24। सो 24 ये जो आया वो एक एक लीटर का है, यानी 24/3 हम कर देंगे तो हमें इन तीनों का पर लीटर का प्राइस हमें पता चल जाएगा। सो 3 का मतलब है 8। सो 8 रुपीज पर लीटर एक एवरेज प्राइस हो गया तीनों का, ठीक है। और 3:4:5 में अगर मिलाया जाता तो मान लो कि 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं तो ये टोटल हो जाएगा आपका 12 लीटर, ठीक है। सो 12 लीटर का जो ड्रिंक है, सपोज दैट, और 12 लीटर का जो ड्रिंक है, अब इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। तो मान लो कि 10 रुपए किलो का ए इंग्रेडिएंट पड़ा जो कि 30 रुपए का हो गया, ठीक। 8 रुपए का बी इंग्रेडिएंट पड़ा जो कि 8 चौका 32 रुपए का हो गया, और 6 रुपए का 5 केजी इंग्रेडिएंट पड़ा जो कि 30 रुपए का हो गया, ठीक है। तो ये जो टोटल है वो आपका हो गया 30 30 प्लस 32 92, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख लेंगे कि 12 केजी का हमने जो यहाँ पे घोल बनाया 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, वो हमारा 92 रुपीज का हो गया, ठीक है। सो अगर हम पर केजी का अगर निकालना चाहेंगे तो 92 में 12 का हम दे देंगे भाग, ठीक है। सो 92 में अगर हम 12 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 को, अगर आप 92 को 12 से अगर आप कर देंगे तो 2 के उसमें कर लीजिए या फिर आप 3 के उसमें कर लीजिए। सो 92 डिवाइडेड बाई 12 आपका आ जाएगा 7.666, ठीक है। सो अब हमारा जो पर लीटर का प्राइस है, पर लीटर, इस पूरी की पूरी डिश का पर लीटर का हमारा प्राइस आ गया 7.6666। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को बैक करिए 20 सेकंड 30 सेकंड, आपको समझ में आएगा। अब हमको क्या करना है कि दे आर सेइंग कि दिस इज नॉट द प्राइस, इट शुड सोल्ड एट द 50% प्रॉफिट। तो ये हमारा मूल है, यानी कि ये हमारा प्राइस है, इसका 50% हमें एक्स्ट्रा बेचना है। तो हमारा टोटल प्राइस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा टोटल प्राइस है इसका 50% बढ़ा के देख लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहां पर हम बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या करेंगे हम कि 7.6666 का 50%, तो 50/100 हो गया, ठीक है। सो 50% जब आप निकालेंगे इसका, 1 0 से 1 0 कट गया और 5/2 हो गया, यानी 2 का अगर आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका निकल कर 7.66 का 2 से अगर मल्टीप्लाई, तो यहां पे कर देंगे आप 3.833, ठीक है। ये जो निकल के आएगा यहाँ पे 3.833, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं कि इसको सबको मिटा के आपको क्लियरली दिखाता हूं, ठीक है। अब हमारा जो प्राइस आ गया वो है 7.66 और 50% अगर हमने उसमें ऐड कर लिया तो वो आ गया हमारा 3.833। तो हमारा टोटल मूल प्राइस से 50% अगर बढ़ा के बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को कर लेंगे ऐड, मतलब हमारा मूल प्राइस और हमारा प्रॉफिट वाला प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 9 6 3 और 9, 8 और 6 4, 7 3 10 और 1 11, 11.49, अप्रोक्सीमेटली 11.5, ठीक है। सो 11.5 रुपीज पर लीटर जब आप बेचोगे, ठीक है, तब आपको इसका 50% प्रॉफिट मिलेगा। सो व्हाट इज द आंसर हमारा 11.5, 11.50 इज द आंसर, ठीक है। कैसे निकाला हमने, पहले हमने इन तीनों के रेशियो निकाल लिए, रेशियो के हिसाब से टोटल हमने क्वांटिटी निकाल ली, उस क्वांटिटी का कितने में बिक रहा है एवरेज प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने फाइनली जो प्राइस आया 7.66 इसका 50% और इसमें ऐड करके हमने टोटल आंसर निकाल लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड कर लीजिए और फिर समझिए। तीसरा सवाल है हमारा परसेंटेज का, ठीक है। सो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बताता हूं, एक जो फॉर्मूला हमने बताया था कि टी इज द टोटल नंबर, टोटल संख्या है, उसका अगर कोई परसेंटेज पूछ रहा है तो टी इंटू जितने परसेंट पूछ रहा है उतना बट्टे 100 इज इक्वल टू एन कर दो,
यानी वो नंबर आ जाएगा जो उतने परसेंट से निकल आएगा। इसी पूरे रेशियो से अगर आपको कभी टी नहीं दिया है तो आप पी और एन दिया होगा तो पी और एन को रख के निकाल सकते हैं। कभी पी नहीं दिया है, एन और टी दिया है तो पी को फाइंड आउट कर सकते हैं इसी से। सो लेट्स सी, एक एग्जामिनेशन में 60% स्टूडेंट हैं जो सक्सेसफुल हुए, ठीक है। तो हमारे क्या हुए, 60% है हमारे जो सफल हुए, तो 40% हमारे फेल हो जाएंगे, ठीक है, बाई कॉमन सेंस। और ये बोल रहे हैं कि ये जो फेल है ना 40%, इनका नंबर है 250, ठीक। सो दे आर सेइंग कि 40% इज 250, देन व्हाट इज द टोटल नंबर एंड व्हाट इज द सक्सेसफुल नंबर। सो दे आर सेइंग कि 40% किसी का 250 है, तो ये जो 60% है वो कितना होगा, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। तो ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें पहले तो टोटल फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल फाइंड आउट करना है। टोटल फाइंड आउट करने के बाद हमें सक्सेसफुल स्टूडेंट का आंकड़ा लेना है। सो टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू, इसको आप पीछे ले जाइए, पी जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, नहीं सॉरी 100 जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, पी जाएगा नीचे। सो टी इज इक्वल टू एन, एन का मतलब है कि 250 अपॉन पी इज 40% और 100 जाएगा ऊपर, ठीक है। सो 10 से 10 कट गया और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 125 हो जाएगा, ठीक। सो 125 इंटू 5 करोगे आप तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 625, ठीक है। अब यहीं पे आपका आंसर खत्म नहीं होता है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आपका आंसर क्या पूछ रहा है, वो ये हमने निकाल लिया टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर निकाल लिया, लेकिन दे आर आस्किंग कि भाई हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सक्सेसफुल स्टूडेंट हमारे कितने हुए। सो हमारे पास टोटल नंबर है, अब इसका हमें सक्सेसफुल कितने हुए हमारे 60%। तो टोटल नंबर हमारे पास है, इसका हम 60% निकाल देंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा। सो 625 इंटू 60%, 60/100 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा 10 से 10 कट गया, 5 से काट दो, 5 2 जा 10 और 5 125, ठीक है। 2 से अगेन आपका 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। सो अब 125 इंटू 3 हो गया, ठीक है। सो 125 इंटू 3 को आप करोगे तो 3 5 जा 15, 1 आया, 3 2 जा 6 और 1 7 आ गया और 3 1 जा 3। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट का जो आंकड़ा है वो हमारा आ जाएगा 375। आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आप जैसे ही 250 रख के टोटल निकालोगे तो आपको 625 दिखेगा, बट ये गलत है क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि सक्सेसफुल स्टूडेंट कितने हुए। तो हम इस 40% के नंबर से हम 100% निकाल लेंगे और 100% का हम 60% कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है बट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि 60 किलोग्राम एक व्हीट है, कोई भी दुकानदार है जो कि 60 किलोग्राम का जो व्हीट है उसको बेचते हैं उतने रुपए में जितने का 15 kg व्हीट बिकता है, ठीक है। सो मान लो सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये 1 रुपीज पर kg राइस बिक रहा है। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला भी अलग होता है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मान लो 1 kg से बेच रहे हैं तो 60 kg चावल कितने का हो जाएगा, 60 kg का हो जाएगा, 60 रुपये का हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब 60 रुपये में से 15 kg चावल कितने का होगा, 15 रुपये का। तो हमारा सवाल थोड़ा आसान हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 60 रुपये का सामान बेचता है उसको 15 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में क्या करेंगे कि 60 का 15 कितने परसेंट है वो निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो आपका निकल आएगा 25, ठीक है, 25 आ जाएगा। सॉरी फॉर द राइटिंग, लैपटॉप से। तो लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, आपको समझना पड़ेगा कि जो 60 रुपीज़ हैं वो प्रॉफिट को जोड़ के हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें इस प्रॉफिट को हमारे टोटल प्राइस में से घटाना पड़ेगा। तो
60 में से 15 अगर आपने घटाया तो वो आया 45। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि दिस इज द बेस प्राइस जिस पर 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज आपको काउंट करना है ना, वो 60 से नहीं काउंट करना है, वो 45 से काउंट करना है। ठीक है, सो नाउ अंडरस्टैंड अगेन टी वाला फॉर्मूला। तो हम टी वाले के अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट था ना कि मार्क्स वाला के ना, जो हमारा नंबर है फाइनल 15 और हमें टोटल दिया है, ठीक है, टोटल इज 45, तो नंबर n अपॉन टी इंटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना। ठीक है, सो 15 3 जा 45, तो 100 अपॉन 3 हो गया। तो 100 अपॉन 3 को अगर आप 3 से करोगे तो 33, आपको पता है सबको 33.33 एंड आगे भी चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 33.33। ठीक है, राइट आंसर हमारा 25 नहीं आएगा। सो MGNF हमेशा थोड़े से कंफ्यूजन वाले सवाल आपके सामने रखता है ताकि आप अच्छे से गौर करके आप सवालों को करें। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेन ऐसा परसेंटेज वाला सवाल, एंड दे आर सेइंग कि एक 4 साल का एक एरा है। ठीक है, सो सपोज दैट कि यहां पर एक ट्रांसफार्मर है, ठीक, जिसका कॉस्ट है 60 लाख। तो हम अपने मतलब अपनी सहूलियत के लिए 60 लिख लेते हैं। ठीक है, लाख आगे का नहीं लिखते हैं। तो इसका साल दर साल 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल 5% का डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, इसके वर्थ में यानी इसकी कीमत में। तो अब एक तो आप काम करोगे, कुछ लोग करेंगे कि 5% इंटू 4 ईयर का है तो 5 इंटू 4 कर देंगे 20%, तो 60 लाख का डायरेक्ट 20% घटा दोगे आप। ठीक है, लेकिन माय ब्रदर ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, उन्होंने ये आंसर भी दिया होगा 48 लाख आ जाएगा। ठीक है, बट नहीं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि हर साल में 5% घट रहा है। तो सपोज दैट कि 60 का यहाँ पे 5% घटा। ठीक है, सो 5/100 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 से 10 कट गया। ठीक है, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3 लाख। तो अब जो अगेन ये जो दूसरे साल में बचेगा, सेकेंड ईयर में बचेगा, ये इसका कॉस्ट होगा 57 लाख। ठीक, अब जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो इस 57 का होगा ना माय ब्रदर। ठीक है, 60 का तो नहीं होगा, तो 57 का आपको 5% निकालना पड़ेगा, 5/100। ठीक है, एंड दैट विल कम अंडर आपका, मतलब रफली मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है। 57 का अगर आप 5% निकालोगे तो आपका आएगा अराउंड 2.85। सो 2.85 आपको घटा देना है 57 में से। ठीक है, सो 57 में से अगर आप 2.85 घटाएंगे तो आपका यहां पे आ जाएगा 54.15। ठीक है, तीसरे साल में। ठीक है, नहीं दूसरे साल में। ठीक, अब इस 54.15 का 5% आपको डेप्रिसिएट करना पड़ेगा 5/100। ठीक है, सो इसका जब आप डेप्रिसिएशन करेंगे तो 5% अगर आप निकालेंगे इसका तो आपका आ जाएगा, रफली मैं बता रहा हूं यहां पर, इसमें से आपको जो माइनस करना है वो करना है 2.70। ठीक है, और 2.70 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका निकल आएगा अराउंड 51.45। ये जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत बारीकी से आपको करनी है। ठीक है, अब इस 51.45 का आपको 5% फाइनली करना है और जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, माइनस यहां पे मैं लिख देता हूं 2.57। अब 2.57 आया हमारा 5%। इसको जब आप घटा दोगे तो 51.45 में से आप अगर 2.57 घटाओगे तो आपका जो यहां पे आंसर आएगा वो आएगा 48.87। ठीक है, अराउंड। ठीक, सो अब ये जो हमारा आंसर है दैट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज डी। लेकिन अगर आप बहुत आसानी में जाते,
आप डायरेक्ट 20% घटाओगे अगर 60 लाख का, तो आपका आंसर आएगा 48 लाख। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि वो एवरी ईयर 5% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो एवरी ईयर हो रहा है, इसका मतलब है कि जिस साल वो गिर रहा है उसके बाद की जो कैलकुलेशन है हमारी, वो उस ईयर से होगी, ठीक है। लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें फ्रैक्शन भी है और इसमें परसेंटेज भी है, ठीक है। सो लेट्स टेक द फ्रैक्शन पार्ट फर्स्ट। सो ये बोल रहे हैं कि एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि 18 गर्ल्स हु आर ओवर 150 सेंटीमीटर टॉल, if these constitute 3/4 of the girls and the total number of girls is 2/3 of the total number of students in the class. So पहला एक एक करके करते हैं। तो ये जो 18 गर्ल्स हैं, मान लो कि गर्ल्स टोटल है हमारी x, टोटल x, गर्ल्स निकाल लेते हैं, बॉयज आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। सो गर्ल्स अगर x है तो x का x इंटू 3/4, ठीक है। दे आर सेइंग x इंटू 3/4, x का 3/4 अगर करेंगे तो 18 नंबर आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के, अब x इक्वलिटी निकालना है तो 3 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। सो 18 यहीं पे मैं कर देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो 18 इंटू 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये इस तरफ चला जाएगा, सेकंड और, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको खत्म कर देंगे, इधर चला जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। सो 3 6 जा 12 इन 6 4 जा 24। सो x इज, यानी लड़कियों की संख्या जो है वो हमारी आ गई 24, राइट। अब इस 24 में क्या बोल रहे हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जो टोटल नंबर गर्ल का है, दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये टोटल स्टूडेंट्स का 2/3 है, ठीक है। तो अगेन हम एक काम करेंगे कि हम मान लो टोटल स्टूडेंट्स का नंबर इस बार हम लोग 22 मान लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट टोटल स्टूडेंट्स 22, और 22 का 2/3 अगर हम जब करते हैं तो दैट इज 24, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 2 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। सो लेट्स यहां से इनको रिमूव करते हैं। देन 22 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 इंटू 3 हो जाएगा ऊपर, और 2 चला जाएगा नीचे। सो 2 12 जा 24, सो 12 तिया 22 इक्वल टू हो जाएगा 36। यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है हमारी वो हो गई है 36, ठीक है। अब आप बहुत आसानी से निकाल लोगे कि टोटल संख्या अगर हमारी 36 है तो हमारे बॉयज की संख्या कितनी होगी, ठीक है। सो टोटल संख्या हमारी 36 है और गर्ल्स की संख्या हमने इससे पहले निकाली थी, दैट इज 24। सो अगर आप 36 में से, टोटल में से 24 घटा देंगे तो यू विल गेट 12। सो दीज आर द बॉयज। सो 12 बॉयज हैं, 24 गर्ल्स हैं, ठीक है। 24 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज हैं, और टोटल क्लास की जो संख्या है वो 36 है। अब इसमें से कोई भी सवाल वो पूछता कि गर्ल की संख्या कितनी है, बॉयज की कितनी है, टोटल कितनी है, तो हम निकाल लेते। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। सो बॉयज का नंबर है हमारा 12, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। आगे के जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको फर्स्ट वाले, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, आगे आने वाले वीडियोस में कुछ हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अगर आप आगे की पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहां पर जा सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।